जिंदगी में सदा हंसते रहो, हंसना जिंदगी की जरूरत है। जिंदगी जियो इस अंदाज में आपको देखकर सबको लगे जिंदगी कितनी खूबसूरत है। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे गेस पेपर की, जो कई दिनों से मेरे प्यारे विद्यार्थियों को इंतजार था। तो आज हम पहला गेस पेपर देख रहे हैं, जो कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के जो मुख्य एग्जाम शुरू हो रही हैं आगामी 19 मई से। तो आज हम राजनीति विज्ञान का पेपर देखेंगे, बीए पार्ट सेकंड का। तो ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड राजनीति विज्ञान फर्स्ट पेपर, जिसका नाम होगा प्रमुख राज व्यवस्थाएं। ठीक है, और इसके अंदर ध्यान देना महत्वपूर्ण प्रश्न 2022 गेस पेपर, ये अनुमानित क्वेश्चन है, संभावना है मां सरस्वती से ये दुआ करूंगा ये क्वेश्चन आपको पेपर में मिले और ज्यादा से ज्यादा अंक आप ला सको इनके उत्तर करके। तो प्यारे विद्यार्थियों, समय रहेगा 1.5 घंटे, जो कि प्रश्न पत्र वो 100 अंक का होगा। और बता देता हूं, मारो उद्देश्य था की सफलता, हमारा उद्देश्य था की सफलता है। इसके लिए अनुमानित गेस पेपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनाई गई हैं। संभावना है, अनुमानित है, जो आपको पेपर में मिल सकते हैं। सबसे पहले देखो प्यारे विद्यार्थियों, खंड ए, जो कि छोटे प्रश्न होंगे, 50 शब्दों में उत्तर देना है। इसके अंदर कुल 10 प्रश्न होंगे, आपको केवल 7 ही प्रश्न करने हैं, 7 प्रश्न ही हल करने हैं, उत्तर देने हैं। 7 क्वेश्चनों के छोटे क्वेश्चन होंगे, हालांकि इनका कोई गेस नहीं लगता, फिर भी आप सबके सहयोग सने प्यार से मैंने ये मानो छोटे क्वेश्चन बनाई हैं, क्योंकि आपने बार बार रिक्वेस्ट की है सर हमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दो, गेस पेपर बता दो जिनको हम तैयार कर सके। आपके पास जो भी अध्ययन सामग्री है, चाहे वो आपके पास टेक्स्ट बुक हो, पासबुक हो, 1 वीक सीरीज हो, अच्छे टीचर के नोट्स हो, उनसे तैयार कर सकते हो। तो देखो खंड ए में, जो कि वैसे हमारे सिलेबस में 5 यूनिट है, इस बार यूनिवर्सिटी ने आधा सिलेबस कर दिया, यूनिट की बाध्यता भी हटा दी। तो इसमें जो 10 प्रश्न होंगे उसमें देखो मोस्ट मैंने डबल कर दिए, 20 क्वेश्चन मोस्ट बताए छोटे छोटे, जिनको आप तैयार कर सकते हो। संभवतः इनमें से आपको पेपर में जरूर मिलेंगे। देखो पहले यूनिट में रखा है कानून का शासन, विधि का शासन, ब्रिटिश संविधान की एक अनोखी और महत्वपूर्ण विशेषता है कानून का शासन। उसके बाद में लोक सदन अध्यक्ष, लोक सदन के अध्यक्ष की 2 शक्तियां, पावर पूछे जा सकते हैं। वहां का जो ब्रिटिश संसद है उसका निम्न सदन है लोक सदन, उसके अध्यक्ष की 2 शक्तियां। ब्रिटिश संसद पे छोटा क्वेश्चन, पिछली बार संसद के 2 सदनों के नाम पूछे थे, जो कि आप देखोगे ब्रिटिश संसद स्वयं प्रभु क्यों है, सर्वोच्च सत्ता क्यों है, ये पूछा जा सकता है। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, सम्राट चिरंजीव हो, सम्राट मर गया, सम्राट मर गया, सम्राट चिरंजीव हो, इस उक्ति का अर्थ बताइए। इसी प्रकार ब्रिटिश संविधान संयोग और विवेक का शिशु है, स्पष्ट कीजिए। ये छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं ब्रिटिश संविधान वाली यूनिट से, तो इसे आप तैयार कर सकते हो इन छोटे क्वेश्चनों को। पहली यूनिट के अंदर ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे साथियों, ध्यान देना। उसके बाद में देखो आगे सेकेंड यूनिट, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके अंदर पहला क्वेश्चन मोस्ट बन सकता है सीनेट के प्रति शिष्टता या सीनेटियर शिष्टाचार, जो कि सीनेट के अंदर नियुक्ति की जाए अमेरिका में, तो राष्ट्रपति सीनेट से अनुमति लेगा, उसकी अनुमति के बाद ही विभिन्न पदों पर नियुक्ति करेगा अमेरिका का राष्ट्रपति। उसके बाद में न्यायिक पुनरावलोकन, गैरीमैंडरिंग क्या है, संघीय व्यवस्था का स्वरूप पूछा जा सकता है अमेरिका में। गैरीमैंडरिंग, जो कि सत्ता दल निर्वाचन क्षेत्र को अपने अनुसार बांटे, वो कहलाता है गैरीमैंडरिंग। ध्यान रखना, जो सत्ता पक्ष है ना, वहां पे जब निर्वाचन के समय प्रतिनिधि सभा के चुनाव होना, उसमें ज्यादा से ज्यादा स्थान लाने के लिए गैरीमैंडरिंग का प्रयोग करती है सत्ता दल। उसके बाद में देखो थर्ड यूनिट के अंदर, जो कि स्विट्जरलैंड, इसमें पूछा जा सकता है बहुल कार्यपालिका क्या है,
आरंभक क्या है? लोक निर्णय या जनमत संग्रह? स्विस संविधान में संशोधन कैसे होता है? और लेडस्टमींड जो कि लोकसभाएं, जनसभाएं क्या है वहां पे? ये छोटे छोटे क्वेश्चन तैयार कर लेना। 2 नंबर का 1 होगा, 10 होंगे, 7 करने हैं। उसके बाद में चौथी यूनिट जो कि जनवादी कांग्रेस, राष्ट्रीय जन कांग्रेस की स्थायी समिति पे टिप्पणी आ सकती है। राज्य परिषद का उल्लेख पूछा जा सकता है। केंद्रीय सैनिक आयोग के बारे में पूछा जा सकता है। लोकतांत्रिक केंद्रवाद क्या है ये पूछा जा सकता है। तो आप इन छोटे क्वेश्चनों को तैयार कर सकते हो। उसके बाद में 5 यूनिट जो कि पंचम गणतंत्र फ्रांस से संबंधित है, जो कि फ्रांस में संवैधानिक परिषद क्या है? फ्रांस के प्रधानमंत्री की 2 शक्तियां बताइए, या दलीय पद्धति की 2 विशेषताएं बताइए, या प्रशासकीय विधि या कानून क्या है वहां पे, उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। यह छोटे क्वेश्चन जो आपको तैयार करने हैं प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे नंबर बनाने हैं। तो ये खंड ए के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। छोटे प्रश्न 50 शब्दों में उत्तर देना है, चाहे तो 1 शब्द में, 1 लाइन में, 2 लाइन में, अधिकतम 5 लाइन में, 50 ही शब्दों में उत्तर बताना है। ठीक है। उसके बाद में खंड बी जो कि ध्यान देना 200 शब्दों में उत्तर सीमा कितनी होगी? 200। इसके अंदर वैसे 5 क्वेश्चन होंगे, लेकिन इसमें आपको अथवा भी मिलेगा, जबकि आपको करने कितने होंगे? 3 ही प्रश्न करने होंगे। कितने करने होंगे? 3 ही प्रश्न करने होंगे 10 में से। तो यहाँ पे मैंने कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखे जिनको आप तैयार कर सकते हो। अनुमानित है, चाहे आप इनको क्वेश्चन कह सकते हो या इनको महत्वपूर्ण टॉपिक कह सकते हो। इनमें से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, इनको जरूर तैयार कर लेना। मैंने तो वैसे यूनिट के अनुसार बनाई है, जबकि इस बार आपकी यूनिट की बाध्यता समाप्त कर दी है यूनिवर्सिटी ने। आप कैसे ही कर सकते हो, 3 क्वेश्चन करने होंगे 10 में से। देखो, सबसे पहले यूनिट में ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताएं पूछी जा सकती है, या फिर ब्रिटिश संविधान में अभिसमय का महत्व बताइए। ब्रिटिश लोग अभिसमय का पालन क्यों करते हैं, कारण बताइए। अभिसमय का अर्थ, या फिर इसमें प्रधानमंत्री भी पूछा जा सकता है, इसको तैयार कर लेना। वैसे क्रम से मोस्ट होंगे, इसको करना ज्यादा जरूरी नहीं है। ये मत सोचना कि ज्यादा क्वेश्चन हो गए, मैं तो पेपर से डबल कर रहा हूं। पेपर में 10 आएंगे, मैंने छोटे 20 क्वेश्चन किए, और उतने ही कर दूं तो वही बात है, मैं पेपर सेटर थोड़ी हूं। ये होगा कि पेपर आउट कर दिया, इसलिए डबल में रखे हैं मैंने क्वेश्चन यहां पे। उसके बाद में सेकंड यूनिट के अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन कीजिए, या फिर इसमें अथवा में आ सकता है शक्ति पृथक्करण और नियंत्रण एवं संतुलन सिद्धांत को बताइए अमेरिका के संदर्भ में, जो कि अमेरिका के संविधान की अनोखी और महत्वपूर्ण विशेषता है। शक्ति पृथक्करण एवं नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत, या फिर यहां पे ध्यान देना कांग्रेस पे टिप्पणी आ सकती है कि अमेरिका की संसद कांग्रेस का संगठन और शक्ति बताइए। ये क्वेश्चन भी बन सकता है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये भी देख सकते हो। ज्यादा मोस्ट तो ये रहेंगे दोनों, ठीक है ना। उसका थर्ड यूनिट में स्विट्जरलैंड, स्विस के प्रत्येक प्रजातंत्र का वर्णन कीजिए। स्विस को प्रत्येक प्रजातंत्र का घर क्यों कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। स्विस में प्रत्येक प्रजातंत्र सफल क्यों हो रहा है, उसके कारण बताइए। कोई भी लैंग्वेज बन सकती है, अच्छी तरीके से सुनना और देखना, इन क्वेश्चनों को तैयार करना। इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखना साथियों, प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में या फिर अथवा में मिल सकता है आपको स्विस संविधान की प्रमुख विशेषताएं बताइए, और इनमें से कोई कट होता है तो फिर स्विस की संघीय व्यवस्था पूछी जा सकती है। संघीय प्रकृति कि स्विस में संघीय व्यवस्था कैसी है। आपको तो ये 2-2 तैयार करने हैं, जबकि करने इसमें 3 ही तो क्वेश्चन है, 3 आ जाएंगे। क्यों चिंता करते हो, टेंशन मत लो, अच्छी तैयारी करो, जो ज्यादा से ज्यादा आप अंक बना सको। आगे देखो, चौथी यूनिट में है चीन में साम्यवादी दल, कम्युनिस्ट पार्टी, साम्यवादी दल या कम्युनिस्ट पार्टी का संगठन एवं भूमिका बताइए, या फिर इसमें
अथवा में मिलेगा आपको जनवादी चीन के राष्ट्रपति की शक्तियां व स्थिति का विवेचन कीजिए। अगर इनमें से कट होता है तो फिर आने की संभावना होगी। वहां के नागरिकों के मूल अधिकार और कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए। चीनी नागरिकों के मूल अधिकार, जबकि ये आपको नहीं, आपको ये तैयार करने हैं। इस बार तो यूनिट की बाध्यता भी नहीं है, ध्यान देना। जो कि आप ये दोनों आए तो दोनों भी कर सकते हो। जो कि आपको करने कितने, 3 ही % करने हैं प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में आगे देखो 5 यूनिट में फ्रांस के 5वें गणतंत्र संविधान की प्रमुख विशेषताएं पूछी जा सकती है। उसके बाद में या फिर उसके अथवा में होगा फ्रांस की संसद की रचना, शक्तियों एवं स्थिति का वर्णन पूछ सकता है। जो कि 2 आएंगे फ्रांस के, ध्यान देना। अगर इनमें से कोई कट होता है तो फिर संभावना होगी फ्रांस की न्याय पद्धति, न्याय प्रणाली, जो कि वहां की न्यायपालिका की प्रमुख विशेषताएं, वहां की कानून पद्धति। उसके बाद में आप देखोगे खंड से, जो कि सी, इसमें बड़े प्रश्न होंगे निम्नात्मक, 500 शब्दों में उत्तर देना है। इसमें कुल प्रश्न होंगे, ध्यान देना, 5। आपको केवल एक ही करना है, आपको केवल एक ही प्रश्न करना है सी सेक्शन में। मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको परीक्षा पैटर्न बता दिया था कि पेपर कैसे आएगा। आज हम बात करें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की, जो कि बीए पार्ट 2 राजनीति विज्ञान फर्स्ट, पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट, चाहे आप रेगुलर स्टूडेंट हो चाहे प्राइवेट हो, इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। जो कि इस बुक का नाम होगा प्रमुख राज व्यवस्था। समय आपके पास होगा 1.5 घंटे का, जबकि पूर्णांक होगा 100 अंक का। जो कि ए सेक्शन में आपको 7 करने, बी सेक्शन में 3 करने और सी सेक्शन में 1 ही प्रश्न करना है, जो अति महत्वपूर्ण रहेगा 15 अंक का। आगे देखो, जो कि इसमें पहली यूनिट में मोस्ट इंपोर्टेंट माना है मैंने सम्राट और राजमुकुट, क्राउन और किंग, क्राउन और किंग, ताज और सम्राट भी कह सकते हो, में क्या अंतर है, और सम्राट की शक्तियों का वर्णन कीजिए। पूरी संभावना है ये क्वेश्चन आएगा। अगर ये मिस होता है तो यहाँ पे ब्रिटिश संसद की संरचना पूछी जा सकती है, लोकसभा और लोक सदन की। उसके बाद में 2nd यूनिट में अमेरिकी संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पूरी संभावना पेपर में होगा, आपको तो एक ही करना है, जिसमें आप देख सकते हो 2 यूनिटों को अच्छी तरीके से तैयार करके भी इस बार आप पेपर को हल कर सकते हो। 2 यूनिट पूरी तैयार होनी चाहिए, उसमें यह ना हो कि मोस्ट क्वेश्चन ही तैयार करो, नहीं, ध्यान देना। तो इसलिए आप चाहो तो सभी यूनिटों से मोस्ट क्वेश्चन तैयार कर सकते हो, और चाहो तो 2 या 3 यूनिट को पूरी को तैयार कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे अमेरिकी संविधान की विशेषता पूछी जा सकती है। अगर ये कट करता है तो यहाँ सर्वोच्च न्यायालय का संगठन और क्षेत्राधिकार पूछ सकता है, जबकि आपको ज्यादा तैयार करने की जरूरत नहीं है, आपको एक ही तो क्वेश्चन तैयार करना है। उसके बाद में देखो आगे 3rd यूनिट में स्विस की संघीय सभा, संसद, स्विस में संसद को क्या कहते हैं, संघीय सभा। संघीय सभा का संगठन, शक्ति, कार्य व स्थिति का वर्णन कीजिए। पूरी उम्मीद है 100% ये क्वेश्चन आने की, इसे तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। अगर ये मिस भी हो जाता है तो वहां की संघीय परिषद, बहुल कार्यपालिका का संगठन शक्ति आ सकती है। उसके बाद में 4th यूनिट के अंदर, जो कि चीन संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अगर ये नहीं आता है तो वहां की राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस, वहां की संसद का संगठन और शक्ति पूछा जा सकता है, जबकि ये क्वेश्चन आपको रिजर्व में रखने हैं, ज्यादा तैयार करने की जरूरत नहीं है। आपको तो ये तैयार करने हैं
क्रम से मोस्ट होंगे। जो पहले लिखे हुए ना वो ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, उनको तो अच्छी तरीके से तैयार करना है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। उसके आगे देखो 5 मिनट के अंदर बन सकता है। फ्रांस के राष्ट्रपति की शक्तियां एवं स्थिति का विवेचन कीजिए। और अगर ये नहीं बनाता है तो यहाँ पे फ्रांस की दलीय पद्धति, वहां की दलीय प्रणाली की विशेषता पूछ सकता है, जबकि ये आपको ज्यादा तैयार करने की जरूरत नहीं है। आपको तो ये क्वेश्चन तैयार करने हैं, जो भी अध्ययन सामग्री है उसके अंदर चिन्ह लगा करके इनके उत्तर तैयार कर लेना। संभवतः इन्हीं में से आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर जरूर मिलेंगे, जो कि खंड ए, खंड ब, खंड से। अब ध्यान से सुनना, वेरी 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 महत्वपूर्ण बात है। जो खंड ब में क्वेश्चन है ना वो खंड स में भी आ सकते हैं, और खंड स वाले हैं वो बी में भी आ सकते हैं। ध्यान देना, ब वाले स में, स वाले ब में, बी खंड वाले सेक्शन बी वाले सेक्शन सी में, सी वाले बी में भी आ सकते हैं। क्वेश्चनों की प्रकृति ऐसी रहेगी, बस आपको उत्तर देते समय ध्यान रखना है, जो कि इसके अंदर तो 200 शब्दों में उत्तर देना है, समेटना है, जल्दी शॉर्ट में लिखना है, जबकि इसके अंदर विस्तार से निबंधात्मक 500 शब्दों में उत्तर देना है, जबकि क्वेश्चन की प्रकृति एक जैसी ही रखते हैं। बी वाले सी में, सी वाले बी में आ सकते हैं। अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। ये क्वेश्चन 5 तैयार किए हुए आपके बेकार नहीं जाएंगे, क्योंकि इनमें 5 मिलेंगे, 5 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 3, 3 नहीं तो 2, और 1 तो जरूर मिलेगा। और आपको करना कितना है? एक ही तो करना है, एक ही तो करना है। अगर वो और नहीं है ना तो वो आपको बी सेक्शन में भी मिल सकते हैं। पूरी संभावना है। मां सरस्वती से दुआ करूंगा कि इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको पेपर में जरूर मिलेंगे। मैं अपने अनुभव के आधार पे ये गेस पेपर अनुमानित क्वेश्चन बना रहा हूं, जो आपने बार बार डिमांड की थी। तो ये अति महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो। इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो, या फिर बेड़े पार करने हैं तो। पास आने के लिए भी हेल्प करेंगे, और नंबर बनाने के लिए, नंबर बनाने वालों को कहूंगा सुंदर, स्पष्ट और जल्दी लिखना। पहले भूमिका बनाना, फिर जो पॉइंट्स है वो पॉइंटों को एक साथ, उसके बाद में एंडरलाइन करनी है, जहां इन्वर्टेड कॉमा की जरूरत है वहां इन्वर्टेड कॉमा लगानी है, और अंत में निष्कर्ष या मूल्यांकन भी जरूर बताना है, अगर आपको अच्छे नंबर बनाने हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। ये केवल अनुमानित है, गेस पेपर है, मॉडल पेपर है, याद रखना। इनमें से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होगी। नोट ध्यान देना, ये सभी प्रश्न अनुमानित है। गेस पेपर है, ये मॉडल पेपर कह सकते हो। और मैं यही कहूंगा, हमारा लक्ष्य आपकी सफलता, आपकी सफलता, जो कि मेरी तरफ से सभी प्यारे विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक। सभी मेरे प्यारे विद्यार्थी अच्छा पेपर करके आए और ज्यादा से ज्यादा अंक या मार्क्स लेकर आए। तो मेरी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक। और अंत में यही कहूंगा, सदा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रेम से मस्त रहो, अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके प्यारे विद्यार्थियों।